लास्ट एपिसोड में हमने ब्लैक क्लोवर में देखा यूनो और आस्था को एक ही मिशन पर भेजा जाता है जहां पर आस्था का सामना लोटस नाम के जादूगर से होता है। वहीं यूनो भी अपनी फाइट में इन्वॉल्व हो चुका है। अब देखना ये है आस्था और यूनो मिलकर क्या डायमंड किंगडम के जादूगर को हरा पाए। पहले आपको हमारे चैनल सुपरवर्ल्ड को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से आस्था और यूनो में कौन ज्यादा ताकतवर है। तो आगे कहानी में हम देखते हैं कि लोटस को आस्था की तलवार पड़ने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। लोटस सोचने लगता है, मानना पड़ेगा क्लोवर किंगडम के पास बहुत ही ताकतवर योद्धा हैं, जैसे कि इसे ही ले लो, ये बच्चा जिसके पास कोई भी जादू नहीं है लेकिन फिर भी उसने मुझे चोट दे ही दी। इसका मतलब साफ है कि ये आगे जाकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जिसके बाद लोटस उस जगह से भागने लगता है और अपने घायल पड़े साथियों को भी अपने साथ ले जाता है। ये देखकर लक अपनी पूरी स्पीड से उनका पीछा करता है लेकिन लोटस उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। तब लक कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, वो तो अपनी फाइट को कंप्लीट किए बिना ही यहाँ से भाग गया। आस्था कहता है कि चलो अब हम लोग अपने मिशन पर फोकस कर सकते हैं। जिसके बाद आस्था, नोयल और लक ट्रेजर रूम की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन इसी दौरान लक को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक का सेंस होता है। वहीं हम लोटस को देखते हैं जो अपने साथियों से कह रहा होता है कि हम लोग जल्द ही ट्रेजर रूम में पहुंच जाएंगे और मुझे मार्स पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो वहां पर सारी चीजों को अकेले ही संभाल सकता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम यूनो और मार्स की फाइट देखते हैं जहां पर मार्स पूरी तरह से यूनो पर हावी हो रहा होता है। क्लाउस सोचता है कि हम तो अपनी पूरी ताकत के साथ मार्स पर हमला कर रहे हैं लेकिन हमारे हमले उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पा रहे। और उसके सिर पर जो डायमंड्स हैं उसके बारे में मैंने कुछ सुना था। मैंने सुना था कि डायमंड किंगडम वाले कुछ बच्चों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिनकी मदद से वो बच्चे आर्टिफिशियली अपनी ताकत को बढ़ा सकते थे। और जो भी बच्चे चुने जाते हैं उन्हें बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें से कई सारे बच्चे खत्म भी हो जाते हैं और उनके सिर पर ऐसे ही मैजिकल आइटम को चुनवा दिया जाता है ताकि वो अपने मैजिक को इंक्रीज कर सकें। और ये सब करने के बाद उन सभी बच्चों को आपस में लड़वाया जाता है और जो भी बच्चा आखिर में बचता है वही सबसे ताकतवर होता है। इसका मतलब यही है जो इंसान अभी यूनो से लड़ रहा है वो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा है। लेकिन इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक नोबल हूँ और एक गोल्डन डॉन का सदस्य हूँ। और फिर भी हमारा एक साथी घायल है और दूसरा मुझे बचा रहा है। मुझे अब कैसे भी करके कुछ तो करना ही होगा, मुझे मार्स को हराना होगा। जिसके बाद क्लाउस मार्स पे बहुत ही ताकतवर हमला करता है लेकिन मार्स उस हमले को अपने क्लोन की मदद से पूरी तरह से खराब कर देता है और फिर क्लाउस पे बहुत ही जोरदार हमला करता है और क्लाउस भी उस हमले को रोक देता है। तब हम देखते हैं मार्स और यूनो आपस में लड़ने लगते हैं लेकिन यूनो की जो शक्तियां होती हैं वो यूनो के कंट्रोल में नहीं होती। वो इस वजह से बहुत ही जल्दी थकने लगता है। तब मार्स कहता है, तुम्हारा ये बेकार सा मैजिक मुझ पर कोई भी असर नहीं करेगा। जिसके बाद मार्स यूनो पे हमला करता है। यूनो उसके हमले को डॉज करते हुए वहां से साइड हो जाता है लेकिन मार्स उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो बार बार यूनो पे हमला करता रहता है। इसके पलटवार में यूनो भी उस पर हमला करता है लेकिन मार्स को उसके हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब यूनो को उसकी ट्रेनिंग याद आती है जहाँ पर आस्था यूनो से कहता है, मैं तुम्हारे मैजिक के आगे बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। ये कहकर वो यूनो पे हमला करने लगता है। वहीं फाइट के दौरान मार्स भी यूनो को हटने के लिए कहता है लेकिन यूनो आस्था के शब्दों को दोहराता है और कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मार्स अपनी तलवार से यूनो पे जोरदार हमला करता है और तभी आस्था बीच में आता है और मार्स की तलवार को काट कर आधा कर देता है और कहता है, इससे दूर रहो, ये मेरा राइवल है। तब यूनो कहता है, मुझे तो लगा था मैंने अपना कर्जा चुका दिया है लेकिन तुम फिर से आ गए। तब आस्था यूनो से कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मुझे हर वक्त ऐसी कंडीशन में मिलते हो जिसमें तुम पर कोई न कोई हमला होने ही वाला होता है और तुम्हारी जान जाने ही वाली होती है। आखिरकार तुम्हें ऐसे मार खाने के लिए किसने कहा? यूनो कहता है कि तुम बीच में आए हो, मैं तो इसे वैसे भी हराने ही वाला था। आस्था कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो दोनों इसी बात के लिए लड़ने लगते हैं। तभी आस्था कहता है कि चलो देखते हैं कि इसे पहले कौन हराता है। तब साइड बैठा हुआ क्लाउस सोचता है, हम गोल्डन डॉन के 3 लोग मिलकर इस इंसान को हरा नहीं पा रहे
उस पर ये आस्था आकर कह रहा है कि वो इसे हरा देगा। ये क्या बकवास है। और तब मार्स जैसे ही क्लाउस पर हमला करने वाला होता है तभी लक आकर उसे बचा लेता है। तब नोएल मोमोसा को बचाने के लिए उसके आसपास वाटर की शील्ड बना देती है। आस्था कहता है, तो क्या इस गोल्डन डॉन का हाल तुमने किया है? इस पर मार्स कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इनका हाल मैंने किया है नहीं। सच्चाई तो ये है कि हमेशा ही वीक लोग मारे जाते हैं और जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं और लड़ाई के मैदान पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। जिसके बाद आस्था उससे कहता है, तो चलो मुझे डिस्ट्रॉय करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्स और आस्था के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि आस्था मार्स को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, जो अपनी तलवार से मार्स को बहुत दूर फेंक देता है। वहीं लक और यूनो मार्स के क्लोन को खत्म करने लगते हैं। ये सब चीजें देखकर क्लाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है, बिना मैजिक वाला लड़का इतनी आगे कैसे निकल सकता है। वो मार्स को ऐसे टक्कर दे रहा है जैसे वो खुद में बहुत बड़ा ताकतवर जादूगर हो। तब नोएल क्लाउस से कहती है कि आप उसे ऐसे देखना बंद कीजिए, उसके पास जादू को काटने की ताकत है। क्लाउस सोचता है कि एक कॉमनर के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं मार्स जो अभी तक अपनी ग्रिमबॉर का यूज नहीं कर रहा था, वो अब ग्रिमबॉर का यूज करके आस्था पर हमला करता है और आस्था को कैद कर लेता है। वो कहता है, ए लड़के, आखिरकार तुम हो कौन? आस्था बोलता है, मैं वो हूँ जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, पर फिर भी मैं एक विजार्ड किंग बन के दिखाऊंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये प्रूफ करके रहूंगा कि मैं एक विजार्ड किंग बन सकता हूँ। तब क्लाउस सोचता है, इसकी बॉडी को देखकर लगता है जैसे इसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो क्या ये सच में विजार्ड किंग बन पाएगा? तभी मार्स को कुछ याद आने लगता है। वो कहता है, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तब आस्था कहता है, अगर तुम सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो एक विजार्ड किंग सबको बचाना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा मार्स। ये सब सुन के मार्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो आस्था पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने लगता है। लेकिन आस्था भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो मार्स के जादू को एक ही झटके में अलग कर देता है। और तब यूनो को ये सब देखकर उसके बचपन की बातें याद आती है, जहाँ पर आस्था यूनो से कहता है, अगर तुम ठान लो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, जो तुम चाहो वो तुम बन सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस ने मार्स को कैद कर लिया है। तब आस्था कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा मैजिक इसे रोक पाएगा? तब क्लाउस कहता है, तुम्हें मेरे जादू पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वहाँ दूसरी ओर मिमोसा भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जो होश में आने के बाद नोएल से थैंक यू कहती है। वहीं क्लाउस सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे बचाने वाले ब्लैक बुल्स थे। क्लाउस कहता है, हम तीनों यहाँ पर जल्दी पहुंचे थे, इसका मतलब ये है कि इस जगह के विनर हम हैं, लेकिन फिर भी हम तीनों तुम्हें ट्रेजर रूम के अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन आस्था क्लाउस के साथ बहस करने लगता है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता होता कि वो लोग ट्रेजर रूम के अंदर कैसे जाएंगे। तब लक आगे आता है और कहता है कि ये दरवाजे मैजिक से बने हुए हैं, तो आस्था तुम अपनी तलवार की वजह से इस दरवाजे को तोड़ सकते हो। क्लाउस कहता है, मुझे नहीं लगता आस्था कि तुम अपने मैजिक से इस दरवाजे को काट भी सकते हो। लेकिन आस्था उस दरवाजे को एक ही झटके में तोड़ देता है। वहाँ सभी लोग अंदर मौजूद सभी खजाने को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वो लोग वहाँ पर मैजिकल आइटम्स को देखने लगते हैं। क्लाउस यहाँ पर सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन आस्था उसके बोलने से चुप होने वाला नहीं था, वो उससे लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यूनो को उस ट्रेजर रूम के अंदर एक स्क्रोल मिलता है और इस स्क्रोल में जो कुछ भी लिखा था वो अचानक से गायब हो जाता है। इन सब के दौरान यूनो की ग्रिमबॉर चमकने लगती है। वहीं हम आस्था को देखते हैं जिसके ऊपर उसकी पक्षी नैरो बैठी है, जो आस्था को पकड़कर एक गोल सी चीज के पास लेकर जाती है, लेकिन आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वहीं क्लाउस के हाथ में मार्स की ग्रिमबॉर होती है। वो सोच रहा होता है, आखिरकार इसकी ग्रिमबॉर इतनी ज्यादा स्टिच क्यों हो रखी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कुछ अजीब चीजें होने वाली हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्स की ग्रिमबॉर उड़ जाती है और कहीं पर चली जाती है और उन सभी लोगों पर एक जोरदार हमला होता है। मार्स सोचने लगता है कि आखिरकार ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। और तब हम देखते हैं कि मार्स एक टाइम में 2 मैजिक्स को यूज कर रहा है और क्लाउस ये चीज देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि एक टाइम में एक ही ग्रिमबॉर यूज की जा सकती है, लेकिन मार्स एक ग्रिमबॉर के अंदर 2 तरह की पावर्स को यूज कर पा रहा है। ये तो अटैक करने के साथ साथ खुद को हील भी कर रहा है। हम लोग इसे कैसे हरा पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी हम मार्स
मार्स की यादों में देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की मार्स से कहती है कि वो उसे खत्म कर दे। वहीं नोएल उन सबको बचाने के लिए आगे आती है और मार्स पर हमला करती है, लेकिन मार्स का हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो नोएल को घायल कर देता है। और तब हम देखते हैं कि आस्ता ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मार्स आस्ता से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारी ये तलवार किसी भी मैजिक को काट सकती है। और तब क्या होगा जब मेरा मैजिक तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज होगा। जिसके बाद वो आस्था पर बहुत तेज हमला करता है और आस्था दूर जाके गिरता है। मार्स कह रहा होता है, केवल स्ट्रॉन्ग को ही जीने का हक है, वीक को खत्म होना पड़ेगा। वहीं मिमोसा नोएल की हालत को देखकर उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद हम मिमोसा और नोएल के बचपन में देखते हैं, जहाँ पर नोएल अपने मैजिक को अच्छे से यूज नहीं कर पाती, बल्कि मिमोसा अपने मैजिक को अच्छे से यूज कर पाती है। वहाँ सभी लोग इस चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं और नोएल का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो नोएल होने के बाद भी उसे एक जादू का कतरा भी नहीं आता। वहीं नोएल उन सबको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है ताकि वो अपने जादू को कैसे भी करके कंट्रोल करना सीख ले। तब मिमोसा नोएल को देखते हुए सोचती है कि अगर मैं इसकी जगह होती तो अब तक कब का हार मान चुकी होती, क्योंकि रॉयल्स को हार्डवर्क करना शोभा नहीं देता। हार्डवर्क वो करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। वही हम देखते हैं कि मार्स अटैक करने के लिए मिमोसा की ओर जाने लगता है। यूनो, क्लाउस और लक मार्स के जादू की वजह से वो तीनों कैद हो चुके हैं, यानी मतलब साफ था कि वो तीनों इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं इसी दौरान आस्था को भी होश आ जाता है। आस्था कहता है, मार्स का मैजिक मेरी तलवार से ज्यादा तेज है, और तो और उसने अपने लड़ने के स्टाइल को भी बदल दिया है, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मार्स को मैं हरा सकूं। और तब हम देखते हैं कि नैरो आस्था को कोई तलवार दिखाई देती है। वहीं मार्स को भी बार बार वही लड़की नजर आने लगती है जो उससे कहती है कि प्लीज मुझे खत्म कर दो। और तब मार्स मिमोसा पे पूरी ताकत लगा के हमला कर देता है। तभी आस्था पूरी स्पीड के साथ बीच में आ जाता है और मार्स के हमले को चूर चूर कर देता है और वो मार्स पे पूरी तरह से टूट पड़ता है। मार्स ये सोचकर हैरान हो जाता है कि आस्था की स्पीड इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई। आस्था मार्स पे हमला करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मार्स अपने हीलिंग मैजिक से खुद को ठीक कर लेता है और आस्था को दूर फेंक देता है। आस्था सोचने लगता है, भले ही मैं इसे कितना भी डैमेज क्यों ना दे दूं, लेकिन अगर ये खुद को हील कर सकता है तो मेरे डैमेज देने का कोई भी मतलब नहीं होगा। तब नोएल कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो आस्था, मैं भले ही एक रॉयल हूँ, लेकिन मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं एक कॉमनर को इज्जत दूं, लेकिन तुम आस्था पहले एक ऐसे कॉमनर हो जिसको मैं रेस्पेक्ट देती हूँ और इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम उसे हरा दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आस्था के हाथ में एक नई तलवार है जो एकदम से चमकने लगती है। आस्था कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा मार्स, भले ही मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर ना हो, लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त हैं जो मेरा साथ हमेशा देंगे। जिसके बाद आस्था उस तलवार में भरे हुए मैजिक को मार्स की तरफ फेंक देता है और मार्स भी आस्था की तरफ एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है। वहीं सभी लोग सोचने लगते हैं कि आस्था ने मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया। उन सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार आस्था के पास ये कैसी तलवार है। वहीं हम देखते हैं कि मार्स का अटैक आस्था पे लग चुका है और इसलिए आस्था वहीं पर गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक क्लोवर का तीसरा एपिसोड। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तब तक हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।